सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि आज हम कॉन्फ़िगरेशन को कुछ डिफरेंट टाइप से लिखेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि अभी तक जितनी चीजों को हमने डिस्कस किया आपने उसका प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्योंकि बस वीडियो देख लेने से माइक्रो सर्विस तो आ नहीं जाएगी। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी अगेन एंड अगेन। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीजों की प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया कि अपनी एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल है उसके अंदर सारी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डेटा लिखा हुआ है ये की वैल्यू के पेयर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एक टेक्स्ट फाइल है जो डॉट प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन से सेव होती है, और इसमें हम एप्लीकेशन के की के अगेंस्ट अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में डेटा को रखा गया है। तो ये थोड़ा सा मैसी टाइप कोड लग रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। हम एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। फाइल का नाम रखेंगे एप्लीकेशन, उसका एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, हम डॉट प्रॉपर्टी से YML का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पहले से हमारे पास एक फाइल पड़ी थी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, और हमने एक नई फाइल बनाई है एप्लीकेशन डॉट YML। तो बेसिकली काम दोनों का सेम ही है, डेटा को की वैल्यू के पेयर में स्टोर करके रखना, जिससे हमारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेबल होके रन करे। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि लिखने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है, लेकिन एप्लीकेशन डॉट YML है जो YML एक्सटेंशन के साथ आता है। इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप को रख सकते हैं, और ये हियरार्किकल फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करता है। तो चलिए इसी कोड को हम एप्लीकेशन डॉट YML के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से नेम को ही उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। प्रॉपर्टी फाइल में क्या था कि डॉट लगा के यहाँ पे, और YML फाइल के अंदर ये लाइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन के अंदर एक ही की होगा, और उसके जो भी चाइल्ड होंगे वो जस्ट उसके नीचे होंगे, और 2 स्पेस बाद लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का यूज ना करके हम कोलन का यूज करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो लिखा था स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू लिखी थी वो एक लाइन के अंदर लिखा था। यहाँ पे क्या हुआ, इस सेम वैल्यू को हमें 3 लाइन के अंदर लिखनी हुई। तो चलिए दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ से हम उठाते हैं सेकंड वैल्यू, कॉपी, और जस्ट इसके नीचे करते हैं पेस्ट। हमने क्या किया कि स्प्रिंग तो पहले से ही लिख रखा है, तो हम दोबारा से स्प्रिंग नहीं यूज करेंगे। ये जो डेटा सोर्स है ये स्प्रिंग का चाइल्ड है, तो स्प्रिंग का चाइल्ड क्या होगा, 2 स्पेस के बाद होगा। ठीक है, वैसे डेटा सोर्स का जो URL है 2 स्पेस के बाद होगा, URL की वैल्यू कोलन के साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस फाइल के सारे इंफॉर्मेशन को हमने एप्लीकेशन डॉट YML के अंदर लिख लिया। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल को डिलीट कर देते हैं। चलाते हैं पहले डिस्कवरी सर्विस, रन एज जावा एप्लीकेशन। डिस्कवरी सर्विस हमारा रन हो गया है। अब प्रोडक्ट सर्विस को रन करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी फाइल को हमने चेंज किया है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। जस्ट सिंपल हम ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पे डिस्कवरी को गेट करते हैं, लोकल होस्ट 876। आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट सर्विस सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है डिस्कवरी के अंदर YML फाइल के साथ। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके बता दिए कि कैसे, बट आपको जैसे फिजिबल हो और जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यूज कर लेना। मैं तो एप्लीकेशन डॉट YML फाइल ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो डेटा की वैल्यू के पेयर में रखा है एक ट्री के फॉर्म में है। ठीक है, एक पेरेंट हो गया, उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट के फिर दूसरा चाइल्ड है, उसके चाइल्ड के अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एक ट्री के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा देखने में और मेंटेन करने में इजी होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और हो सकता है कि फाइल का नाम एप्लीकेशन ही क्यों रखा है, किसी और नाम से नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डिफॉल्ट फाइल होता है वो एप्लीकेशन नाम से ही होता है। अगर हमें किसी और नाम से लिखना है फाइल को, उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, तो आगे वो भी देख लेंगे कि कैसे हम अदर नाम से फाइल को लिखते हैं। ठीक है, और इस फाइल के अंदर जो डेटा पड़ी हुई है ये तो ऑटो कॉन्फ़िगरेबल है। हम चाहें तो अपने भी कुछ कस्टम डेटा को यहाँ पे रख के प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर्टी फाइल को रीड करके जावा क्लास में भी कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।